परिचय थीम पेश करते हुए क्रांतिकारी इस्तेमाल करता। साथियों, आज भारत में बेरोजगारी जैसा मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही व्यापक मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाए तो काफी समय गुजर जाएगा, लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखना चाहूंगा, क्योंकि हमसे अभी वरिष्ठ वक्तागण बैठे हैं और जो सवाल किए गए हैं उसका विस्तार पूर्वक जवाब देंगे। साथियों, सबसे पहले भारतीय बेरोजगारी मोर्चा द्वारा आयोजित बेरोजगारों की संसद का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। क्रांतिकारी मिशनरी साथी आजाद भारती जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संघर्ष किया। साथियों, बेरोजगारों को जो इससे पूर्व में जो चाहे कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वर्तमान में जो त्रुटिपूर्ण दोषपूर्ण नीतियां रही, उसी का परिणाम है कि आज भारत बेरोजगारी में सबसे आगे है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी भाई इंद्रजीत गौतम को मैं सुन रहा था, उन्होंने विस्तार से अपनी बात रख रहे थे। कई बिंदुओं पर इन्होंने बात रखा। भाई अजय जी से हमने सुना कि उन्होंने ये सवाल किया कि जिस तरीके से शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, भाई इंद्रजीत गौतम जी ने मंडल कमीशन की बात की। साथियों, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, चाहे पाठ्यक्रम में जिस तरीके से दोषपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा हो, जिस तरीके से वर्तमान की सरकारें जो गांव गरीब किसान का बच्चा है, सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, किसान का लड़का है, उसको शिक्षा से वंचित कर देने से जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण करके विश्वविद्यालय का निजीकरण करके उनमें से रेगुलर की सीटें घटा घटाकर सिर्फ फाइनेंस की सीटों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था और मेरी बीएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई। भाई आजाद भारती जी का फोन गया, हमने कहा मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई है। उसी के दौरान हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते दिनों बलिया में हेमंत यादव नाम के छात्र नेता की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। उसी के संबंध में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम रखा और आज गोंडा जब मैं पहुंचा तब तक लखनऊ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की पुलिस ने 107, 116 जैसे मुकदमे को दर्ज करके और हमें काबू कर दिया है और 27 तारीख को डेट दे दी। जिस तरीके से हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में देखा है कि अदर बैकवर्ड क्लास को समाज कल्याण विभाग में यह नोटिस लगा दिया गया है कि 65.20% जी का प्राप्तांक गत वर्ष में प्राप्तांक है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, उनको स्कॉलरशिप दी गई है या उससे उनका जिनका 65.20% से कम नंबर है गत वर्ष में, पिछले वर्ष में, उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के छात्रों का बिना किसी कारण के स्कॉलरशिप उनका रिजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको शिक्षा से वंचित कर देने की एक साजिश है। अभी बहन को मैं सुन रहा था कि शिक्षा सरकारें रोजगार नहीं उपलब्ध करा रही है, शिक्षा को वंचित क्या करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है, शिक्षा वह शैली का दूध है कि जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। और इसी की देन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी के संघर्षों की देन है कि आज एक गरीब किसान का लड़का गोंडा की धरती, सामंतवाद की धरती से चलकर लखनऊ विश्वविद्यालय में जाकर और शिक्षा अर्जित कर रहा है और अपना सर्वांगीण विकास कर रहा है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों की देन है और भारतीय संविधान की देन है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वह गुलाम है तो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। और उन्होंने कहा है, सामाजिक दास्ता से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 3 दवाएं बताई हैं। खुद की रक्षा खुद करना, स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं का इज्जत स्वयं
अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मैं सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, मैं भारतीय बेरोजगार मुद्दा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा आयोजित इस बेरोजगार की संसद में आप सभी शामिल हो रहे हैं, सभी को साधुवाद देते हुए आदरणीय शिव कुमार विश्वकर्मा जी बैठे हैं, आदरणीय दिलीप सर बैठे हैं। इस जो बेरोजगारों की ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर विस्तार पूर्वक अपना बात रखेंगे। इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि शिक्षा अर्जित करने का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, हम लोग जब समान रूप से अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे तभी समाज का विकास हो सकता है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। बेरोजगारी जो जैसा मुद्दा, इसकी नींव क्या है, इसका आधार क्या है, इस पर जाएंगे तो कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कृषि का भी इसका आधार हो सकता है। 70% से लोग अधिक कृषि पर आधारित। साथियों, जिस तरीके से गांव में असमानता है, सामाजिक विषमता है, जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता निम्न है और जिस तरीके से शिक्षा उनको अर्जित करने से रोका जा रहा है, यही आप गोंडा के डिस्ट्रिक्टों में देख लीजिए। तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय है, उस तरीके से सामंतवादी और मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के लोग प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक वहां पर अध्यापक कार्य कर रहे हैं, उनको अगर परेशान किया जा रहा है, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो इसलिए परेशान किया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर गरीब का बच्चा, वंचित का बच्चा, किसान का बच्चा, सामाजिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समाज का बच्चा पढ़ने और शिक्षा अर्जित करने जाता है। और इन लोगों की जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, सड़ी गड़ी मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ सवाल न करना सीख जाए। हम शिक्षा अर्जित करके हम अपने अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान के लिए संघर्ष करना न सीख जाए। इसके लिए रोकने के लिए वर्तमान की सरकार हो, इसके पूर्व में सरकार हो, जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण करके, सारे सरकारी संस्थाओं का भी व्यवसायीकरण करके, जिस तरीके से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको संविधान में हक और अधिकार और प्रतिनिधित्व दिया था, उसको समाप्त कर देना चाहती है। अभी अजय भाई बात कर रहे थे, कह रहे थे जो निजीकरण किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में भी सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मांग होनी चाहिए। इंद्रजीत भाई कह रहे थे मंडल कमीशन की, जिस तरीके से क्रिमिलियर की इन्होंने मुद्दा उठाया। आज देश में जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा है, जातीय जनगणना की मांग होनी चाहिए। जिस तरीके से पिछड़े दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर देने के साजिश के तहत ये सरकार उनको स्कॉलरशिप से वंचित कर रही है। विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से रेगुलर की सीटें घटाकर उसका निजीकरण करके सेल्फ फाइनेंस की सीटें बढ़ा रही है, जिस तरीके से सारी शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोगों को एक आवाज उठाने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से बेरोजगारी अपनी व्यापकता पे पहुंच जा रहा है, आप चले जाइए बैंकों में, अगर आप बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए ऋण की मांग करेंगे, आपको नहीं दिया जाएगा। आपका हिस्सा कौन खा रहा है? जिस तरीके से सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आदिवासियों को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके वहां पर पिछड़े दलितों, आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और एकजुट होकर एक मंच पर आकर इसका विरोध करना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का यही अंतिम संदेश था और उनको यही असली श्रद्धांजलि हो। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, क्योंकि हमने पिछले 7 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं अध्ययनरत हूँ, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में और आंदोलनों में, चाहे तेरा कोई रोस्टर हो या SC/ST एक्ट को खत्म करना हो या लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम गरीब, वंचित और किसान के छात्रों को जिस तरीके से शिक्षा से वंचित कर देने की साजिश के तहत उनके साथ अन्याय किया जाता है। प्रोफेसरों द्वारा इंटरनल असेसमेंट में जाति देखकर नंबर दिया
किया जाता है, 30 में 13 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर देने का कार्य किया जाता है और उनकी जाति देखकर काफिया चेक की जाती है। और आप कहते हैं आरक्षण जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। आप जाति देखकर काफिया चेक करने का काम करते हैं, जाति देखकर आप काम का विभाजन करना चाहते हैं। जिस काम को सामाजिक रूप से है समझा जाता है उस काम को आप जाति देखकर देना चाहते हैं और आप कहते हैं आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। हालांकि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण, जिसका सदियों से साथ ये भेदभाव हुआ है, शोषण किया गया है, उनको आरक्षण दिया गया है संविधान में। इसका कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय का अभाव है, पुनः मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हुए अपनी वाणी को समाप्त विराम देता हूँ।